और आज हम सीखेंगे पहला सबक, बाइक चलाने का पहला सबक। तो इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि बाइक के मुख्तलिफ़ पार्ट्स क्या है और ये सीखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने, जो आपके अंदर जो एक खौफ होता है, एक डर होता है, तो उसको मिटाने के लिए अगर बहैसियत इंसान हम समझे कि एक प्रोसेस किस तरह काम करता है, तो हमें आसानी रहती है कि हम उस डर को कोप कर सकें और आसानी से वो मुश्किल तरीन, जो हमारे लिए एक मुश्किल स्टेप होता है, वो ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके जो बुनियादी पार्ट्स है उसके बारे में जानते हैं कि हमारे पास बाइक में 3 बुनियादी चीज़ें हैं। एक हमारे पास पहिए आ जाते हैं जो घूमते हैं, इसमें फ्रंट व्हील है जिसमें फ्रंट ब्रेक लगा हुआ है, और एक बैक व्हील है जिसमें हमारे पास बैक साइड पे भी रियर ब्रेक हमारे पास होता है, वहाँ पे डल के ये पहिया घूमता है। चेन के थ्रू इंजन इसको चेन को घुमाता है और पीछे वाला पहिया घूमता है और आगे वाला हम हैंडल करते हैं। ये हमारे पास हैंडल आ जाता है। इसके हैंडल के साथ हमारा बैलेंस और सब कुछ कनेक्टेड रहता है बाइक चलाने की। ये एक सीट जिसकी एक फ्रेम है, मेन फ्रेम वर्क है, 2 या 3 बंदे अमूमन बैठ सकते हैं, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। हमारे पास बाइक में पहियों के अलावा इंजन बहुत ही बुनियादी चीज़ है। इंजन और इसके साथ फ्यूल टैंक है, ये आ जाती है। फ्यूल टैंक के अलावा ये हमारे पास सीटिंग आ जाती है। अब इसकी जो एक्सटीरियर है वो हम देखते हैं कि इसमें ये हमारे पास एक्सीलेटर आ जाता है। इसमें गियर 1 2 3 4 जो गियर होते हैं, तो हम गियर क्लच के थ्रू चेंज करते हैं और इसमें स्पीड देते जाते हैं। ये हमारे पास एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर पे ये मार्किंग है, हमें इससे पता चलता है कि कितनी तेज़ जा रही है। एक्सीलेटर को कंट्रोल करने का एक स्किल है, तो हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जो सामने लगा हुआ है, ये ब्रेक है, फ्रंट ब्रेक है, और अमूमन यही ज़्यादा इस्तेमाल हो सीख सकते हैं। बहुत ही आसान है, बाइक चलाना बहुत ही आसान है, बस ये बेसिक चीज़ें आपको पता हो। ये हमारे पास क्लच आ जाती है। अब शुरू करते हैं। अच्छा जी, सॉरी, ये हमारे पास इंडिकेटर्स आ जाते हैं, राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास स्विच बोर्ड है, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता। अब हम आ जाते हैं बाइक पे सवार होते हैं, तो ये हमारे पास जो ये आया हुआ ये है अपना किक। तो किक किस तरह दबाना चाहिए बिगनर के लिए, आप किस तरह सीखेंगे कि पहले किक में अमूमन मसला होता है कि पहले किक पे बाइक स्टार्ट नहीं होती, दूसरे किक पे नहीं होती। तो पहले तो इग्निशन को देखना चाहिए कि इग्निशन बाइक की ठीक है, बाइक की सफाई ट्यूनिंग वगैरह हुई, फ्यूल है कि नहीं। तो ये एक फ्यूल का आपके पास आ जाता है, लिंक है कि फ्यूल को बंद करें, रिजर्व करें। ये एक चीज़ है, ये आप देख रहे हैं, ये एक नोट जो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक पाँव लगा रहे, क्योंकि आपकी बैलेंस नहीं है, आपका डर है अपना। अभी स्टार्ट में आपका डर होता है बाइक चलाने। अच्छा जी, तो किक से स्टार्ट करते हैं। ये हुआ बाइक स्टार्ट, ये न्यूट्रल की लाइट लग गई, देखनी चाहिए होती है। ये जो अपनी किक है थोड़ी सी प्रेस कर दी और ये पहली किक पे स्टार्ट हो गई, थोड़ी सी प्रेस करनी होती है, तो ये बाइक एक ही किक पे स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ये एक्सीलेटर थोड़ा सा प्रेस करना होता है, तो पहली किक पे बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो एज ए बिगनर ये टिप्स आपको बहुत ही फ़ायदा देंगी, बहुत ही आसानी से आप बाइक ऑपरेट कर सकेंगे। और ये चीज़ें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको कोई बताता नहीं अक्सर। तो जुड़े रहिए बहुत कुछ जाने के लिए, और बाइक एक आज़ादी है। तो बी यंग, बी एडल्ट, एंजॉय द सीन्स वाइल राइडिंग ऑन द बाइक एंड बी सेफ। पहले अगर आपका डर भी दूर करना हो तो आप इसी तरह ही पेडस्टल जा सकते हैं कि पाँव को लगा के आगे आप जा सकते हैं। ये दूसरा पाँव अगर आप गिरते हैं तो एक साइड पे, दूसरे साइड पे। अच्छा जी, अब ये है एक्सीलेटर। तो एक होता है बिगनर्स के लिए एक्सीलेटर दबाना एक डर होता है। तो ये देखिए, आप जिस तरह मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ, ये बाइक जा रही है, एक्सीलेटर दे रही है। तो अगर ये मैं पूरी एक्सीलेटर भी दूँ कोई मसला नहीं होता, वो बंदा के डर खत्म हो जाता है। अक्सर इस तरह होता है कि इंजरीज़ में बिगनर्स के लिए ये इंजरीज़ होती है कि अक्सर बिगनर्स में इस तरह होता है कि वो एक्सीलेटर दे के वो डर जाते हैं और या